हेलो दोस्तों, ड्रीम कैरियर में स्वागत है। हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोगों ने पियाजे की संकल्पना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है पियाजे की अवधारणा। तो स्टार्ट करते हैं, डालते हैं पियाजे, हेडिंग मिडिल डालेंगे पियाजे। पियाजे, जीन पियाजे जो वैज्ञानिक हुए हैं, ये सबसे पहले ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड के निवासी थे। आगे देखते हैं कि जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। आइए देखते हैं कि पियाजे की ने कौन कौन से संज्ञानात्मक विकास में टर्म का यूज किया है। कुछ महत्वपूर्ण टर्म का प्रयोग पियाजे ने किया था, तो उसी के आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण टर्म में सबसे पहले देखते हैं कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा देखते हैं, हेडिंग डालेंगे स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा वह होता है जो हमारे दिमाग में संचित रहता है और उसको हम लोग प्रकट कर देते हैं। तो स्कीमा वह होता है, ये एक सजीव चिंतन है जो हमारे दिमाग में संचित रहता है और हम इसकी क्रिया करते हैं। स्कीमा का मतलब हमारे दिमाग में जो संचित रहता है, हमारे दिमाग में जो संचित रहता है उसे स्कीमा कहते हैं। हमारे दिमाग में जो संचित रहता है उसे स्कीमा कहते हैं। जो संचित रहता है, हमारे दिमाग में जो संचित रहता है और हम संचित और उसका प्रयोग कर देते हैं, तो यह हो गई स्कीमा। स्कीमा के आगे देखते हैं आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब हो गया कि हम लोग ग्रहण कर लेते हैं किसी भी चीज को, नवीन ज्ञान को, नवीन व्यवहार को ग्रहण करना आत्मसातीकरण कहलाता है। नवीन ज्ञान को या नवीन संसाधन को या नवीन व्यवहार को, नवीन व्यवहार को ग्रहण करना आत्मसातीकरण है। तो पूछा जाएगा आत्मसातीकरण किसे कहते हैं? तो नवीन ज्ञान, नवीन व्यवहार को ग्रहण करना आत्मसातीकरण कहलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं समंजन। समंजन का मतलब जो हमारे पुराने ज्ञान में नई चीज को जोड़ देना समंजन कहलाता है। तो हेडिंग डालेंगे समंजन। समंजन से तात्पर्य है कि पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना, यानी पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना, नवीन ज्ञान को जोड़ना, पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना समंजन कहलाता है। आगे देखते हैं कि वस्तु स्थायित्व किसे कहते हैं? वस्तु स्थायित्व किसे कहते हैं? तो वस्तु स्थायित्व मतलब 22 से 23 माह में कोई बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी 22 से 23 माह में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व हो गया। आगे देखते हैं कि सजीव चिंतन। बच्चे किस आयु में सजीव चिंतन करने लगते हैं? सजीव चिंतन वह अवस्था है जब
बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो सजीव चिंतन सीखने लगता है। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बालक होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक सजीव चिंतन करने लगता है। बालक सजीव चिंतन करने लगता है। तो पियाजे ने टोटल इतने शब्दों का प्रयोग अपने थ्योरी में किया। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, और पियाजे ने स्कीमा जो हमारे दिमाग में संचित रहता है उसे स्कीमा कहते हैं। आत्मसातीकरण नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान में ग्रहण कर लेना आत्मसातीकरण कहलाता है। समंजन पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना वस्तु स्थायित्व, 22 से 23 माह में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। और सजीव चिंतन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से बालक में सजीव चिंतन आने लगता है। ये हो गए टर्म। और देखते हैं जीन पियाजे ने कौन से आगे प्रयोग किए हैं। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग में 4 भागों में डिवाइड किया है। आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, एक एक भाग के बारे में चर्चा करते हैं। पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला सिद्धांत है संवेदी पेशी इंद्रिय जनित अवस्था। संवेदी पेशी, हेडिंग डालेंगे संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। देखते हैं यहां से क्या पॉइंट आता है। इसकी सबसे पहले देखते हैं इंद्रिय जनित जो संवेगी गामक अवस्था है, इसमें एज क्या होती है। इसकी एज जो होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। 0 से 2 वर्ष होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था की। इसमें कुछ बालक कैसे सीखता है, बालक स्पर्श करके सीखता है, बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, बालक भाषा के द्वारा सीखता है, बालक किसी वस्तु स्थायित्व का बालक में गुण पाया जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट है। वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, भाषा के द्वारा बालक सीखता है, यानी भाषा के द्वारा बालक सीखता है, भाषा का विकास हो जाता है। इस आयु में भाषा का विकास हो जाता है। बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। और बालक किसके द्वारा सीखता है, बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के द्वारा सीखता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक के द्वारा सीखता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक के द्वारा सीखता है। तो बालक किसके द्वारा, संवेदी पेशी गामक अवस्था में सीखता है, वस्तु स्थायित्व के द्वारा, भाषा विकास, अनुकरण, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ये हो गया हमारा संवेदी पेशी गामक अवस्था। आगे देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दूसरे नंबर पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सबसे पहले देखते हैं इसकी एज क्या होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष इसकी एज हो गई, 2 से 7 वर्ष। देखते हैं इसमें कौन कौन से गुण होते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन से गुण होते हैं। तो गिनती या वर्णमाला आदि का ज्ञान उपलब्ध, अपलटावीपन, जीववाद, ये सब गुण आ जाते हैं। तो लिखते हैं कुछ पॉइंट इसमें। अपलटावीपन, संरक्षण का अभाव, अपलटावीपन, संरक्षण का अभाव, गिनती या वर्णमाला, का ज्ञान बालक को किस अवस्था में हो जाता है, तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है।
संरक्षण का अभाव हो गया, आत्म केंद्रितता हो गया, जीववाद हो गया, आत्म केंद्रितता, आत्म केंद्रितता, आत्म केंद्रितता और जीववाद, जीववाद, ये इतने पॉइंट हो गए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताओं के बारे में आते हैं। आगे देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे थर्ड नंबर पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड नंबर पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की सबसे पहले देखते हैं एज क्या होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष ये बिल्कुल फिक्स एज है, इसमें कोई इधर उधर एक भी साल मत अंतर कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन से गुण आ जाते हैं। यहाँ अपलटावीपन है, वो पलटावीपन हो जाता है। क्या हो जाता है? पलटावीपन, पलटावीपन हो जाता है। जो संरक्षण का अभाव है वो संरक्षण हो जाता है, इसमें संरक्षण होता है, तो इसमें सिर्फ लिख लेंगे संरक्षण। आगे देखते हैं जो गिनती वर्णमाला या आत्म केंद्रितता है उसके स्थान पर हो जाता है विलोमीयता का, इसमें गुण पाया जाता है वर्गीकरण, विलोमीयता का गुण पाया जाता है, विलोमीयता का गुण पाया जाता है। विलोमीयता के बाद संरक्षण, इसमें कार्यकरण या तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। तार्किक चिंतन की शुरुआत, तार्किक चिंतन की शुरुआत, तार्किक चिंतन की शुरुआत इस वर्ष में हो जाती है। आगे देखते हैं और कौन सी विशेषता है। इसमें विकेंद्रीकरण या गणितीय संक्रिया हो जाती है। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण या गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया, ये हो गए हमारे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की कुछ विशेषताएं। आगे देखते हैं नंबर 4 पे है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ हेडिंग डालेंगे अमूर्त, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 11 से ऊपर, 11 से अधिक। 11 से अधिक की जो एज होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में अपसारी चिंतन आ जाता है, बालक में औपचारिक चिंतन आ जाता है। लिखते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में औपचारिक चिंतन आ जाता है, औपचारिक चिंतन, औपचारिक चिंतन बालक में आ जाता है। आगे देखते हैं कौन सा और पॉइंट है। निगमनात्मक चिंतन आ जाता है, निगमनात्मक चिंतन आ जाता है। आगे देखते हैं बालक में क्या आ जाता है। तो अपसारी चिंतन बालक में आ जाता है, अपसारी चिंतन बालक में आ जाता है, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के बाद बालक में संकल्पना चिंतन आ जाता है, बालक में संकल्पना चिंतन, संकल्पना चिंतन, संकल्पना चिंतन। तो टोटल ये जो हो गए निगमनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, संकल्पनात्मक चिंतन। अगर आपको पियाजे से क्वेश्चन सही करना है तो इस स्लाइड के सिवाय पियाजे में और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ आपको याद क्या करना है हम बता रहे हैं। जैसे वस्तु स्थायित्व तो आप याद कर लीजिए, भाषा विकास याद कर लीजिए, अनुकरण, मूल, प्रवृत्त्यात्मक, ये संवेदी इंद्रिय जनित गामक अवस्था के भेद हैं। और एक टाइम याद कर लीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपलटावीपन, संरक्षण का अभाव, गिनती और वर्णमाला इसमें अभाव है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण पाया जाता है। तो आप थोड़े थोड़े पॉइंट याद कर लीजिएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में औपचारिक चिंतन या निगमनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन या संकल्पनात्मक चिंतन, यानी अमूर्त का मतलब बालक अनेक प्रकार से सोचने लगता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे जीन पियाजे। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, आगे की क्लास रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेव वाइगोत्स्की। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।